देखो, आज मैं लोकतंत्र राजनीति के तहत भारतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत जो संघीय ढांचा है उसके बारे में बताऊंगा। देखिए, हम जो संघीय ढांचे में सबसे ऊपर है हमारी संघीय या केंद्रीय सरकार। देखिए, भारतीय राज्य व्यवस्था में संघीय सरकार को 3 भागों में विभाजित किया गया है और उनमें सबसे पहले व्यवस्थापिका, नंबर 2 पर आती है कार्यपालिका और नंबर 3 पर आती है न्यायपालिका। भारतीय संघीय ढांचे में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को बिल्कुल अलग अलग किया गया है। व्यवस्थापिका का प्रमुख कार्य होता है देश के लिए कानून बनाना। कार्यपालिका का प्रमुख कार्य होता है जो व्यवस्थापिका ने कानून बनाए हैं उनके अनुसार कार्य करना, और न्यायपालिका का प्रमुख कार्य होता है कि जो भी व्यक्ति या संस्था कानूनों का पालन ना करे या एक दूसरे के अधिकारों को छीनने का प्रयास करे, उसके लिए न्यायपालिका की व्यवस्था की गई है, जो संघीय स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय के माध्यम से निर्णय दिए जाते हैं। अब बच्चों, हम व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये सरकार के जो 3 अंग हैं भारतीय संघीय ढांचे में, तीनों के बारे में हम देख चुके हैं। व्यवस्थापिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानूनों के अनुसार कार्य करती है, और न्यायपालिका जो भारतीय कानूनों को नहीं मानता है ऐसे लोगों को दंड देती है, या कोई विवाद होता है उसे सुलझाने का कार्य करती है। और अब देखिए, व्यवस्थापिका के 2 भाग हैं। हमारे जो संघीय व्यवस्थापिका है वह द्वंद्वात्मक व्यवस्थापिका है, और व्यवस्थापिका के जो 2 भाग हैं वो है लोकसभा और दूसरी है राज्यसभा। भारत में व्यवस्थापिका को संसद के नाम से जानते हैं, संसद कहते हैं, और संसद के 2 अंग हैं, लोकसभा और राज्यसभा। अगर भारतीय संसद के बारे में कहा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के अलावा राष्ट्रपति को भी इसमें सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि तभी जाके कानून निर्माण की प्रक्रिया पूरी होती है। कार्यपालिका में सबसे ऊपर राष्ट्रपति
नंबर 2 पर उपराष्ट्रपति, नंबर 3 पर केंद्रीय मंत्रिपरिषद। चूंकि हिंदुस्तान में संसदीय व्यवस्था है और संसदीय व्यवस्था होने के कारण यहाँ जो कार्यपालिका होती है उसके 2 भाग होते हैं, या कह सकते हैं कार्यपालिका 2 तरह की होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक कार्यपालिका। नाम मात्र की कार्यपालिका या अपन कहें संवैधानिक प्रधान, संविधान के अनुसार देश का जो प्रधान है वो राष्ट्रपति होता है। क्योंकि संसदीय प्रणाली में सारी शक्तियां मंत्रिपरिषद के पास होती हैं, इसलिए वास्तविक कार्यपालिका मंत्रिपरिषद को कहा गया है, जिसका मुखिया देश का प्रधानमंत्री होता है। और संघीय स्तर पर जो सबसे बड़ा न्यायालय है वो है भारतीय सर्वोच्च न्यायालय। जो नई दिल्ली में है। इस प्रकार अपन कह सकते हैं संघीय या केंद्रीय सरकार का ये प्रारूप है। इसमें व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग तरीके से कार्य करती हैं। अब हम सबसे पहले व्यवस्थापिका की बात करते हैं, जिसे भारत में संसद कहते हैं। संसद के 2 अंग होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हम निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन भी कहते हैं। लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। अब हम लोकसभा की संरचना की बात करें तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसकी सदस्य संख्या। (2026) 2026 तक लोकसभा की सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है, जिसमें से 543 विभिन्न राज्यों से तथा संघीय क्षेत्र से चुनकर आते हैं, जबकि 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं और वो सदस्य एंग्लो इंडियन होते हैं, जिनकी नियुक्ति जिनको भारत का राष्ट्रपति मनोनीत करता है। नंबर 2 पर आती है इसकी योग्यता। भाई लोकसभा सदस्यों की योग्यता कम से कम, जो लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता है उसमें सबसे पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। नंबर 2 उसकी आयु 25 वर्ष या 25 वर्ष से अधिक हो। नंबर 3 वह किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो। और नंबर 4 पर कह सकते हैं वह न्यायालय द्वारा पागल या दिवालिया घोषित ना हो।
नंबर 3 पर आती है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल संविधान के अनुसार 5 वर्ष निर्धारित किया गया है, लेकिन वह कार्यकाल अनिश्चित होता है, क्योंकि संविधान में व्यवस्था है प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को समय से पहले भी भंग कर सकता है। नंबर 4, लोकसभा के सदस्यों को उनके कार्यकाल में निश्चित वेतन वो भारतीय संसद द्वारा तय होते हैं, और जब लोकसभा चलती है उस समय कई अन्य प्रकार के भत्ते भी दी जाती हैं। लोकसभा के सदस्य को विशेष सुविधाएं भी दी जाती हैं, जैसे कुछ हवाई जहाज में बैठने की रियायतें, निःशुल्क रेलवे टिकट वगैरह वगैरह, बहुत ऐसी सुविधा आती है जो लोकसभा के सदस्यों को दी जाती है। लोकसभा अपने में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करती है, जो लोकसभा की कार्रवाई का संचालन करते हैं। किसी प्रस्ताव पर अगर वोटिंग करवाते हैं और रैली की घोषणा करते हैं, लोकसभा में शांति व्यवस्था स्थापित करना, ये सारे काम लोकसभा अध्यक्ष के होते हैं।